तो मैं आपको बताता हूँ इनविटेशन मैं कैसे करता हूँ। देखो, जब भी मैं इनविटेशन करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट्स में करता हूँ। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट होता है। बहुत ज़्यादा 2 मिनट मेरा इनविटेशन जाता है, 2 से 3 मिनट के बीच में रहता है। अगर पर्सन ने कोई क्वेश्चन नहीं करा है, वैसे तो पर्सन कभी भी क्वेश्चन नहीं करता है मेरे को, ऐसे ही उसको सारी चीज़ें बताता हूँ कि वो बंदा मेरे से क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्लियर करता हूँ कि मैं कौन हूँ और किस लिए मैंने आपको कॉल करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कॉल करता हूँ तो सामने वाले का नेम ही लेता हूँ कि हाय, मेरी बात राहुल से हो रही है। तो वो बोलता है हाँ, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्लियरली बोलता हूँ, हाय राहुल, मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने एक फॉर्म अप्लाई करा था फ्लेक्सिबल वर्क के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल करा है। इतना पार्ट होता है जहाँ से मैं इंट्रोडक्शन लेता हूँ और देता हूँ और अपने बारे में क्लियर करता हूँ। अब पार्ट आता है परमिशन लेने का या उसे पूछने का कि वो बिजी है या नहीं है। उसी के हिसाब से हम बात को कंटिन्यू करें। यहाँ पे मैं ये लाइन बोलता हूँ कि राहुल, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है, तो मेरे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम है, तो हम बात को कंटिन्यू करें या फिर आप अभी बिजी हो। इतना मैं बोलता हूँ। अब बंदा मोस्टली अगर जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो मोस्टली बोलता है कि हाँ जी मैं फ्री हूँ। बाई चांस अगर वो busy हो तो अपना time आता है, जो भी होता है बताता है। अब मेरा तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट ये होता है कि हम एक दूसरे के बारे में डिटेल में जानें। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है सामने वाले से कि राहुल, राइट नाउ अभी आप करते क्या हो और कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो बंदा अपने बारे में जो भी बताता है उसको मैं सुनता हूँ और उसी पॉइंट के हिसाब से मैं उसको अप्रिसिएट करता हूँ और उसके बारे में मैं बात करता हूँ। मेरा जो चौथा पार्ट होता है वो थोड़ा मैं इमोशनल रखता हूँ कि बंदे को मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा अपने आप से या उसको खुद से इमोशनली कनेक्ट कर सकूँ, ताकि वो बंदा मेरे साथ लॉन्ग टर्म में चले। तो मेरा क्वेश्चन होता है, जैसे राहुल आपने मेरे को बताया कि आप ये करना चाहते हो, यहाँ से बिलोंग करते हो, ये आपने अपने अपने बारे में वो बताते हो, उसके पॉइंट के हिसाब से फिर मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि राहुल, जैसे तुमने बताया उसी के हिसाब से अगले 2-3 साल सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से चले, सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो। तुम आने वाले 2-3 साल में क्या अचीव करना चाहोगे, अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, कैसी लाइफ हो तुम्हारी, ये मेरा क्वेश्चन होता है। तो वो बंदा, बहुत सारे पर्सन ओपन नहीं हो पाते या अच्छे से नहीं बता पाते या कभी कभी ओपन नहीं होते, तो मैं अपने आप से ही बता देता हूँ कि भाई जैसे मैंने क्वेश्चन करा है, तो मैं अपने बारे में बताऊँ। जैसे जब अगर मैं चाहूँ कि अगर मेरी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चले, तो मैं चाहता हूँ मेरी अच्छी हेल्थ, मेरी फैमिली में जो मेरे मम्मी पापा हैं उनकी हेल्थ बेटर रहे। उनकी हेल्थ के लिए जो चीज़ें मुझे करनी पड़े, चाहे पैसा लगे चाहे न्यूट्रिशन लगे, कुछ भी करना पड़े, मेरे को पहले उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेरे ड्रीम्स आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहूँ। ना मुझे काम का ज़्यादा प्रेशर हो, ना ज़्यादा मुझे कहीं लोनली फील हो। मेरी फैमिली अच्छे से रहे, मेरा सभी के साथ रिलेशन अच्छा रहे और मैं ज़्यादा नहीं, 40-50 लोगों की अपनी एक टीम बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूँ, एक अपना इंस्टाग्राम की टाइप में एक फैमिली बनाना चाहता हूँ जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनका माइंडसेट, जिनको कोई माइंडसेट नहीं मिला, जिनको गाइडेंस नहीं मिली, जिनको सपोर्ट नहीं मिला, जिनके यहाँ पे पैसा नहीं है, उनकी मैं हेल्प करूँ ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके, कुछ इनकम जनरेट कर सके अपनी और अपनी फैमिली के लिए। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर बंदा ये सारी चीज़ें नहीं बताता है तो मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ, फिर बंदा ओपन होता है, फिर वो अपने बारे में बताता है, तो फिर ये सारा कन्वर्सेशन होता है। ये मेरा जो चौथा पार्ट है ना, इसको मैंने थोड़ा इमोशनली रखा है। इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि पर्सन अगर क्वालिटी पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो दिल से खुल के बोले। क्योंकि 80-20 का रूल होता है कि सामने वाला 80% बोले और 20% मैं उससे क्वेश्चन करूँ, अच्छे क्वेश्चन करूँ। अगर बंदा अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिप्लाई करेगा। अगर वो बंदा इस क्वेश्चन में अच्छे से ओपन हो जाता है, अच्छे से खुल के बोलता है, तो बंदा टोटली ओपन हो जाएगा मेरे साथ लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए।
अगर मैं ऐसे वैसे करके चला जाऊँगा तो बंदे से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, उससे मैं इमोशनली कुछ कनेक्ट ही नहीं करा। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे लोग लोनली हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है उनके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो ये छोटा सा मैंने क्वेश्चन रखा है कि बंदा ओपन हो, जो उसने कभी नहीं बोला वो मेरे सामने पहली कॉल पे बोले, और उससे कोई ऐसा क्वेश्चन करे, उसको एक अलग तरीके से सोचने में, माइंड में उसको जोर पड़े, ताकि किसी ने उससे कोई क्वेश्चन करे उसको पता चले। इसलिए मैंने छोटा सा इमोशनल क्वेश्चन, या मेरे अकॉर्डिंग आप मान सकते हो मैंने अपना इमोशनल पार्ट बना के रखा हुआ है। तो ये मैं करता हूँ ताकि पर्सन लॉन्ग टर्म में कनेक्ट रहे। कल को अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना हुआ, ड्रीम के अकॉर्डिंग कुछ भी करना हो, तो मैं उसको उसके मेन पॉइंट पे उसको ले जा सकूँ। इसलिए मैंने ये पार्ट रखा है। अब जो मेरा पांचवा पार्ट आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेंडमली मैं पूछता हूँ थोड़ा काम के बारे में, थोड़ा उसको फ़नी करते हुए। जैसे मेरा जो पांचवा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड। जैसे हमारा जो काम है सारा सोशल मीडिया के थ्रू होता है, तो मेरा क्वेश्चन होता है कि राहुल देखो, जैसे आपने बताया आप सब कुछ सारी चीज़ें कर रहे हो, अपनी लाइफ सब कुछ करना चाहते हो, बट आज की डेट में तुम भी देख रहे हो सोशल मीडिया, इंटरनेट इतना फ्री हो चुका है कि हम दिन रात उसमें बिजी रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में पर डे तुम कितने घंटे अपना फ़ोन इस यूज करते हो, कितना टाइम उस पर आप लगाते हो। तो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी वो टाइम बताता है तो फिर मैं उस पर क्वेश्चन करता हूँ। राहुल आप मान लेता हूँ तुम 4 से 5 घंटे फ़ोन यूज करते हो, तो किस पर्पज़ से करते हो? लाइक लर्निंग के लिए करते हो या अर्निंग के लिए करते हो, फिर टाइम वेस्ट होता है, कैसे क्या होता है, या कोई इनकम होती है या नहीं होती है? जो भी वो बताता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। मोस्टली लोग बोलते हैं कि यार टाइम वेस्ट होता है, ऐसा वैसा करके रील खसकाता रहता हूँ, ये वो सारी चीज़ें ऐसा करके वो बताते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ, तो राहुल कैसा रहेगा कि जो भी आप टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो उसी का यूज करके आप एक प्रोडक्टिव स्किल को जनरेट करो, स्किल पे काम करो, उसको जनरेट करके आप उसी सोशल मीडिया पे 2 से 4 घंटे काम करके थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने लग जाओ। ज़्यादा नहीं, महीने का 12 से 15 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में। तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो वो बताते हैं अपनी फीलिंग्स जो भी होती हैं, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है भाई। अब जो मेरा छठा पार्ट होता है, मैंने 5 पार्ट आपको आगे बता दिए, अब जो मेरा छठा पार्ट होता है वो ये होता है कि अब मैं उसको अपनी ओर घुमाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग लाता हूँ कि भाई देख, अगर तुझे सीखना है, कुछ लाइफ में करना है, इसको सीखने के लिए तेरे पास टाइम है। तो मेरा अगला क्वेश्चन होता है, छठा क्वेश्चन होता है कि राहुल तुम लाइफ में सब कुछ करना चाहते हो, बट इस वर्किंग प्रोसेस को सीखने के लिए, समझने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? तो बोलता है हाँ मैं टाइम निकाल लूँगा। तो फिर मैं बोलता हूँ देखो राहुल, इसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, दिन का 2 से 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, शाम को 7 बजे आधा से 1 घंटे के लिए लगेगा आपको टाइम। तो क्या आप ये निकाल पाओगे? क्योंकि जो मेरा सेशन होता है वो शाम को 7 बजे होता है, 2 से 3 दिन के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आपका सेशन होता है। ये मेरा छठा पार्ट चल रहा है। यहाँ पे कभी कभी पर्सन पूछता है काम क्या होगा, कैसे करना होगा, सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन करता है बंदा, तो मैं बोल देता हूँ भाई जैसे मैंने आपको बताया, देखो सीखने के लिए हमें टाइम लगता है। तो जो भी हमारी 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएंगी, काम क्या है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। इसी के लिए आपका ये वर्किंग प्रोसेस वर्कशॉप चल रहा है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करी जाएंगी। तो टेंशन मत लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊँगा। पार्ट होता है वो अथॉरिटी बिल्ड करने का होता है। सामने वाले को, पर्सन को बताना होता है कि भाई देख, तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, ठीक है? तो अगर आप तुम 100% श्योर अपना टाइम निकाल सकते हो तो ही आप मेरे को बताओ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको, देख भाई, इसको सीखने के लिए बहुत सारे लोगों ने आज अप्लाई करा है, तो मेरे पास सीट्स लिमिटेड हैं। तो अगर आप 100% श्योर हो, अपना टाइम निकाल सकते हो, तो ही आप मेरे को बताओ, नहीं तो यहीं पे मेरे को डायरेक्टली मना कर दो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है। तो अगर मैं आपकी सीट को कंफर्म करता हूँ तो वो सीट आपकी हो जाएगी, बट अगर आप नहीं आते हो तो आपके साथ साथ किसी दूसरे पर्सन का भी नुकसान हुआ। तो अगर आप श्योर हो तो ही आप मेरे को बताओ। वो बोलते हैं हाँ, जैसा भी होता है मेरे को बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, ठीक है?
वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, तो फिर मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप श्योर हो? ठीक है। वो पार्ट होता है, कॉल टू एक्शन होता है कि अब तुम्हें क्या करना होगा। तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ, राहुल इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे किशोर कुमार के नाम से आप सेव कर लो और व्हाट्सएप पे हाई करके अपना नेम एंड सिटी मेरे को व्हाट्सएप कर दो। सिंपल सा मैं करता हूँ और बाय गुड करके ऐसे मैसेज कर देता हूँ, हैव अ गुड डे बाय, ऐसा करके मैं कर देता हूँ। तो ऐसा मेरा इनविटेशन होता है। मैंने सारा इनविटेशन आपको शॉर्ट और सिंपल में बताया। ये जब आप लिखोगे या आप जब समझोगे अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि इनविटेशन बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है और थोड़ा इमोशनली है, बंदा कनेक्ट भी करता है। तो आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग, कैसा आपका सेशन चल रहा है 2 से 3 या 4 दिन या हफ्ते भर, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लो। बाकी ये जो इनविटेशन है बहुत ही अमेजिंग है, मेरे को अच्छा रिजल्ट है। जब भी मैं नया इनविटेशन ट्राई करने चाहता हूँ तो मेरे को नहीं आता है, तो ये मेरा बैकअप इनविटेशन होता है और सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि मुझे यही इनविटेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि इससे सारे लोग रिलेट करते, कनेक्ट करते, शॉर्ट है, सिंपल है और ना ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं किसी नए पर्सन से बात करने के लिए और थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन डाल रखा है इमोशनल वाला पार्ट, उससे बंदा अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग अपना सारी चीज़ें कर लेना। बाकी बाकी कमेंट में ज़रूर बताना मेरा इनविटेशन कैसा लगा आपको, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाके आऊँ।